मार्च 2025 अगर आप हैं वृश्चिक लगन के तो आपके लिए कौन सा ग्रह रहेगा शुभ और कौन सा ग्रह रहेगा अशुभ, आज इस वीडियो में यही चर्चा करने जा रहा हूं। बने रहे मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज चर्चा करेंगे हम नवग्रह मार्च 2025 में वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति के लिए कैसे फल देंगे, कब, क्या वो शुभ है और क्या वो अशुभ है। लेकिन ये बात बताने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि जो ग्रह गोचर में शुभ है, आपको ये भी देखना है कि वो जन्म के शुभ हैं या अशुभ हैं। साथ ही साथ जो ग्रह गोचर में अशुभ है उसको भी ठीक उसी प्रकार आप देखें कि वो जन्म के शुभ है या अशुभ है। मान लीजिए कि कोई ग्रह जन्म का शुभ है और गोचर में भी शुभ है, तो ये फिर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। कोई ग्रह जन्म का शुभ लेकिन गोचर में अशुभ है, तो वो कुछ समय के लिए अपनी शुभता पूर्ण रूप से आपको नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर कोई ग्रह जन्म का अशुभ है और गोचर में शुभ हो गया, तो आप ये ना समझें कि वो अब आपके लिए कोई बहुत बड़े कार्य कर देगा वो ग्रह या बहुत शुभ रहेगा। केवल इतना है कि उसकी अशुभता में थोड़ी सी कमी आ जाएगी, क्योंकि वो जन्म का ग्रह अशुभ है। और आखिर में अगर वो ग्रह जन्म का अशुभ और गोचर में भी अशुभ है, तो फिर ये आपके लिए बहुत परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि वो ग्रह डबल तरीके से आपको इश्यू क्रिएट करेगा। जन्म का भी खराब, गोचर का भी खराब, तो परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सूर्य ग्रह की। देखिए, सूर्य ग्रह पूरे महीने में 2 राशियों में गोचर करेंगे। 14 तारीख तक वो कुंभ राशि में रहेंगे और उसके बाद मीन संक्रांति के बाद वो मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे 14 मार्च से, जहां वो इस महीने के आखिर तक रहेंगे। सूर्य का जो पहला गोचर का समय है 1 तारीख से 14 तारीख तक का, वो इस व्यक्ति के लिए अशुभ रहेगा। लेकिन सूर्य जब गोचर कर जाएंगे मीन राशि में, तो फिर वो अपने वापस शुभ रिजल्ट्स देने में सक्षम हो जाएंगे। तो जब कोई भी ग्रह अशुभ है, ऐसे समय में उसके उपाय करना, एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज करना अनिवार्य हो जाता है। सूर्य को जल दें, बहुत शुभ रहेगा। सूर्य के मंत्र जप करें और गेहूं, गुड़ और तांबा गरीबों में, धार्मिक स्थल पर आप दान करें, जरूरतमंदों में दान करें। भीगी हुई गेहूं गुड़ के साथ मिक्स करके गाय को खिलाएं, तो सूर्य की अशुभता में कुछ कमी आपको महसूस होगी। बात करें अब हम चंद्रमा की, तो चंद्रमा इस कुंडली के बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं, 9वें भाव के स्वामी हैं। और ये लगन स्वयं जल तत्व का लगन है और चंद्रमा भी जल तत्व के हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझे कि अगर आपके जन्म के चंद्रमा शुभ है, तो आप एक मोती रत्न हमेशा धारण करके रखें। दूसरा, आपको यह समझना है कि चंद्रमा हर 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं, इसीलिए हर महीने एक बार अमावस्या, एक बार पूर्णिमा आती है। तो ऐसे में चंद्रमा के उपाय आपको करना जरूरी है, क्योंकि चंद्रमा अगर अपने शुभ रिजल्ट देंगे तो वो भी केवल 2.5 दिन तक ही रहेंगे, और अगर उनकी अशुभता देखने को मिलेगी तो वो भी केवल 2.5 दिन के लिए ही मिलेगी। ऐसे में आपने सरल उपाय करने हैं चंद्रमा के, जिसमें आप ओम चंद्राय नमः का जप करें, ओम नमः शिवाय का जप करें। चंद्रमा से संबंधित वस्तुएं गरीबों में वितरण करें उसका, जैसे दूध, चावल, चीनी, कोई भी लिक्विड पदार्थ जो है वो आप गरीबों में बांटें। ऐसा करने से चंद्रमा की जो नेगेटिविटी है वो कम होगी और पॉजिटिविटी जो है वो एनहांस होगी। बात करते हैं अब हम मंगल ग्रह की, और मंगल ग्रह तो भाई इसी कुंडली के लगन के स्वामी भी हैं, और वो कुंडली में गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में, जो अष्टम भाव में आती है, और ये स्थान मंगल के लिए बहुत खराब है। मैं हमेशा बताता आया हूं कि जरूरी नहीं है कि लगन का स्वामी हर वक्त शुभ रिजल्ट्स दे। जैसे ये केस जिनका वृश्चिक लगन है,
इस लगन वाले व्यक्तियों के लिए ये बहुत पीड़ा वाला समय रहेगा, क्योंकि मंगल स्वयं अष्टम भाव में गोचर करेंगे और वो भी वक्री होकर। तो यहां पर आपको सावधानी बरतनी जरूरी है। मंगल के मंत्र जप करें, हनुमान मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाएं, हनुमान चालीसा पढ़कर सोएं और गरीबों में आप मंगल से संबंधित वस्तुएं दान करें। छोटे बच्चों में आप केले बांटें। 8-10 साल से छोटे बच्चे जो होते हैं इनको आप केले खिलाएं। ऐसा करने से मंगल की जो अपनी नेगेटिविटीज हैं वो कम होंगी। बात करते हैं अब हम बुध ग्रह की। बुध ग्रह गोचर करेंगे पूरे महीने मीन राशि में, जो कि कुंडली के 5वें भाव में आएगी। और ये गोचर में इस राशि में बुध ग्रह अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते, तो बुध भी इस कुंडली के अंदर पूरा मार्च नेगेटिव रहेंगे। ऐसे में गाय को हरा चारा खिलाना बहुत शुभ रहेगा। बुध के मंत्र जप करें, साथ ही साथ आप दुर्गा माँ की पूजा अर्चना करें। दुर्गा माँ के चरणों में आप श्रृंगार का सामान चढ़ाएं और संभव हो सकता है तो बुधवार के दिन आप कन्या पूजन कर लें। ऐसा करने से भी नेगेटिविटीज बुध की कम रहेंगी। बात करते हैं अब हम बृहस्पति ग्रह की। और बृहस्पति ग्रह गोचर कर रहे हैं बहुत समय से वृषभ राशि के अंदर, और ये जो राशि में उनका गोचर है ये वापस इस लगन वाले व्यक्तियों के लिए काफी समय से अशुभ है और अभी भी ये अशुभ ही रहेगा पूरा महीना। तो बृहस्पति के मंत्र जप करना जरूरी हो जाता है। केले के पेड़ को जाकर सींचे रोज सुबह मंदिर में, और वहां पर आप थोड़ी सी चने की दाल, एक टुकड़ा हल्दी रखें, एक दीपक जलाएं आटे का बनाकर, देसी घी का अगर संभव हो सके तो वो जलाएं। केले के पेड़ के आगे बैठकर आंखें मूंद कर अगर सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं तो वो करें। अन्यथा आप पीली मिठाइयाँ, बेसन के लड्डू आप गरीबों में बांटें, मंदिर में बांटें, देवी देवताओं की मूर्तियों के आगे आप अर्पित करें उनके चरणों में। साथ ही साथ आप पीली चीजें पक्षियों के खाने के लिए भी रखें, जिसमें पीली मीठी बूंदी होती है वो आप पक्षियों को खाने के लिए रखें। एक बेसन के लड्डू का चूरा करके कहीं ऐसे पेड़ पर जहां पे चींटियां हो वहां पर आप छोड़ के आ जाएं, वो भी करना बहुत शुभ रहेगा। बात करते हैं अब हम शुक्र की। शुक्र गोचर करेंगे पूरे महीने मीन राशि में, और ये गोचर बहुत शुभ है। इसकी शुभता में और वृद्धि लाने के लिए आपको चाहिए कि आप लक्ष्मी माँ की पूजा उपासना करें, विष्णु भगवान की भी आराधना करें, साथ ही साथ शुक्र के मंत्र जप करें। ऐसा करने से शुक्र के और अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। बात करते हैं अब हम शनि ग्रह की। शनि ग्रह 28 मार्च 2025 तक गोचर करते रहेंगे कुंभ राशि के अंदर, और ये इस गोचर का आखिरी महीना है। और शनि देव ने पिछले 2.5 वर्षों में इस लगन के व्यक्ति को बहुत लाभ भी दिया है, और वही लाभ इस महीने भी पास ऑन हो रहा है। शनि देव शुभ है। अगर आपके जन्म के भी शनि ग्रह शुभ है तो आपको चाहिए कि आप एक नीलम रत्न धारण कर लें, और अगर आप चाहते हैं कि शनि की नेगेटिविटी से रिड्यूस्ड रहे, पॉजिटिव एनहांसमेंट हो, तो आप शनि के मंत्र करें। शनि के मंदिर में जाकर आप सरसों के तेल शनि भगवान के ऊपर चढ़ाएं, उनके चरणों में थोड़ी से काले और साबुत उड़द की दाल चढ़ाएं, एक चौमुखा दीपक सरसों के तेल का, उसमें थोड़ा सा काले तिल छिड़क दीजिए, वो आप हर शनिवार की शाम को जाकर वहां पर जलाएं। ऐसा करने से और असीम कृपा शनिदेव की आपको मिलती रहेगी। बात करते हैं अब हम राहु ग्रह की। राहु ग्रह पंचम भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे थे, और इस महीने भी वो वहीं पर ही गोचर करते रहेंगे, और ये इस व्यक्ति के लिए बहुत शुभ स्थान है। तो राहु शुभ रहेंगे, ये अच्छा समाचार है। और राहु अगर आपकी जन्म कुंडली में भी शुभ है तो आपके पास अभी भी अवसर बना हुआ है कि आप एक गोमेद रत्न धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ सरस्वती माता की पूजा करें, बड़ा अच्छा रहता है। ऐसे में आप अगर चिड़िया को, पक्षियों को सतनाजा डालें सुबह खाने के लिए और एक बाउल में पानी भर के रखें, ऐसा करने से भी लाभ मिलेगा। अब केतु की बात कर लेते हैं। तो केतु, मैंने आपको हमेशा हर वीडियो में बताया, अपने फल नहीं देते। केतु जिसकी राशि में बैठते हैं उसके फल देते हैं। तो केतु यहाँ पर बुध की राशि में बैठे हैं, और बुध पूरा महीना कुंडली में खराब है, तो केतु के भी खराब रिजल्ट ही मिलेंगे। ऐसे में क्या करें जिससे केतु की नेगेटिविटी और नकारात्मकता में कमी आए?
अशुभता में कमी आए तो बड़ा सरल उपाय है, भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करें। सड़क के आवारा कुत्तों को आप रात के समय दूध और ब्रेड मिक्स करके फुटपाथ पे रख के खाने के लिए आए, और संभव हो सकता है तो किसी एक भिखारी को चितकबरा कंबल यानी ब्लैक और व्हाइट कलर का जो होता है कंबल, दो रंगा, वो आप वहां पर जाकर उसको दान कर दें। केवल इतना करने से ही काफी रहेगा केतु की नेगेटिविटीज को रिड्यूस करना। तो इस तरीके से दोस्तों हमने देखा कि वृश्चिक लगन वाले व्यक्तियों के लिए कौन सा ग्रह कब शुभ कब अशुभ रहेगा, और अगर वो अशुभ है तो क्या वो सरल उपाय करें जिससे हम उसकी अशुभता को कमी लेके आ सकें। तो आज के वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू फॉर दैट। अगर नहीं कर पाए अभी तक तो आप चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें ताकि आगे के फ्यूचर अपडेट्स आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच सकें। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर आप सबका भला करे। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।